अस्सलाम वालेकुम। रज़ न्यूज़ से अहम खबरों के साथ मैं हूं अकमल अशरफ और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी नज़रअंदाज भट्टे आलूदगी फैलाने लगे। ज़िला गुजरांवाला में सिर्फ 20% भट्टे जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीराबाद में जिला गुजरांवाला में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी ज़िगज़ैग को ईंटों के भट्टों पर मुंतकिल करने की हुकूमती स्कीम सिर्फ 20% अदा पूरे कर सकी। 80% भट्टे रवायती और पुराने तरीक़ों से चलाए जा रहे हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। जाम के चट्ठा, दिलावर चीमा खसरा, मंसूर वाली, जीवन वाली, अलीपुर चट्ठा, सारन चट्ठा, रसूल नगर, बच्चा चट्ठा समेत शहरी इलाकों और सैकड़ों देहात में ईंटों के भट्टों को पुराने तरीक़ों से चलाया जा रहा है। माहौलिया समेत तमाम तर हुकूमती इदारों के होते हुए भट्टी मालकान हुकूमती रेट को रोकते हुए फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया कि हुकूमती विज़न के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए इस संगीन मामले का नोटिस लेते हुए ईंटों के भट्टों को फौरी जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कराएँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन गुजरांवाला के हदूद माफी वाला मोड़ में 61 मरला गैर कानूनी इमारत की कन्वर्शन फीस 93 लाख हुर्द पर कमिश्नर ने चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर से जवाब तलब कर लिया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ इनामुल्लाह भिंडर से। जी इनाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, माफी वाला मोड़ के नज़दीक प्रॉपर्टी मालिक मोहम्मद ज़फ़र इकबाल ने 61 मरला पर गैरकानूनी तमीर किए जाने और 93 लाख रुपए कन्वेंशन फ़ीस जमा ना कराने के बावजूद कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने की इंशाअल्लाह पर कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सैयद गुलजार हुसैन शाह ने फौरी नोटिस देते हुए गैर कानूनी इमारत को सील करवा दिया, जबकि फ़राइज़ में गफलत बरतने के मुर्तकिब चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर से जवाब तलब कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद गुलजार हुसैन शाह ने शहर भर में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर सर्वे के अहकामात भी जारी किए हैं, जबकि कमिश्नर ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन की हदायत जारी की। जी बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह भिंडर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। महकमा ट्रांसपोर्ट ने स्मोग और माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान 14 भट्टियां मसमार, 26 फैक्ट्रियां सील, 26 मुकदमात दर्ज करवाए गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, स्मोग और माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए चालान किए, जबकि 4 रोज में 14 भट्टियां मुसमार कर दी गई, 26 फैक्ट्रियां सील, 26 अफराद गिरफ्तार और 26 मुकदमा दर्ज करवाए गए। सेक्रेटरी DRTA कैसर नईम ने मुख्तलिफ जगह का दौरा किया और धुआं छोड़े बगैर रूट परमिट और दाखिल CNG सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सितंबर में गुजरांवाला में 2607 चालान किए गए, जबकि 431 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया और 6 लाख रुपए तक जुर्माना किया गया। ACCT कामरा सैन, AC सदर सारिया हैदर और डिप्टी डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात उमर अशरफ ने शेखपुरा रोड, ख्याली शाहपुर और स्मार्ट स्टेट के इलाका में कार्रवाई के दौरान 26 फैक्ट्रियां सील की और आलूदगी का बास बनने वाली 14 भट्टियों को मुसमार किया और 26 अफराद को मुकदमा दर्ज कराकर गिरफ्तार भी किया। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के अफसरों की अदम तवज्जो, खतरनाक बिजली तारों की मुंतकिल, अल्तवा का शिकार, खतरनाक लाइनों को बाहर मुंतकिल करवाने के लिए शहरी गैपको दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर। चीफ इंजीनियर प्लानिंग गैपको ने दरखास्तें सर्द खाने में डाल दी। शहरियों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ मुनीब भट्ट से। जी मुनीब, बताइएगा शहरियों की शिकायत का अजाला क्यों नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला डिवीज़न में सैकड़ों रहायशी मकामात पर खतरनाक बिजली की तारों की मुंतकिली गैपको हेडक्वार्टर की प्लानिंग शोबा के अफसरों की अदम तवज्जो का बायस अल्तवा का शिकार हो गई है, जिससे हज़ारों इंसानी जानों को खतरात लाहक हैं, जबकि खतरनाक लाइनों को बाहर मुंतकिल करवाने के लिए शहरी गैपको दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं।
चीफ इंजीनियरिंग प्लानिंग कैप्को ने दरखास्त सरधाने में डाल रखी हैं, जिस पर मुतासरा वकीलों ने कैप्को हेडक्वार्टर के बाहर चीफ इंजीनियर प्लानिंग के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक गुजरांवाला, हाफजाबाद, डस्का, सियालकोट, वजीराबाद, कामुकी, नौशहरा, विरका और दीगर देहाती इलाकों में प्राइवेट राजी पर गैपको ने मालकान की इजाज़त के बगैर 11 kV की लाइनें तनसीब करके बिजली के पोल लगाए हुए हैं, जहां रहायशी आबादी बन चुकी है। जी बहुत शुक्रिया मुनीर भट्ट हमें तफसीलात से अपडेट करने का। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी बराए अमूर नौजवान उस्मान डार, सूबाई वज़ीर बराए खसूसी तालीम चौधरी मोहम्मद इहलाक ने ज़िला सियालकोट में क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान डार कहते हैं, सियालकोट के सपूतों ने कोरोना से निपटने के लिए बेमिसाल ताउन किया और अब सियालकोट की तामीर तरक्की और खूबसूरती के लिए भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ अदील खान से। जी अदील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सियालकोट में क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए अमूर नौजवान उस्मान डार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियालकोट में अस्पताल, यूनिवर्सिटी, पुलिस का कल्चर तब्दील नज़र आएगा, बासियों को पीने का साफ पानी मुयसर आएगा, सेवरेज सिस्टम बहुत बेहतर होगा और सियालकोट के सेफ सिटी बनाने के लिए इकदाम होते नज़र आएंगे। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि सियालकोट के सरकारी महकमे एक छत तले तमाम सर्विसेज फराहम करते नजर आएंगे और उनका ये भी कहना था कि नौजवानों से वादा है अगले साल इन्हें रोज़गार के मौका मिलने शुरू हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अदील हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशे का इजहार कर दिया। तभी माहिरीन का कहना है कि केसेस के बढ़ने के बावजूद लोग मास्क नहीं लगा रहे। समाजी फासला बरकरार रखते लोग शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान से कोरोना खत्म हो गया। तमाम कारोबार, सरकारी इदारे और तालीमी इदारे खुल जाने के बाद लोग SOPs की कोई परवाह नहीं कर रहे। इतनी बेहतियाती के बावजूद ताहाल पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। लेकिन याद रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान इस वक्त कोविड-19 की दूसरी लहर से मुतासिर होने के खतरे से दो चार है। अमेरिका, बरतानिया, ब्राजील और दुनिया के दूसरे हिस्सों में जहाँ कोरोना की दूसरी लहर आई है वो ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। PMA का मानना है कि सूरत हाल पर काबू पाने का यही सही वक्त है और हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इक़दामात उठाए जिनसे हालात को अबतरी की तरफ ले जाने से रोका जा सके। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद हकान अब्बासी समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर के थाना शदरा में बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस सिलसिले में बात करते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ शुएब अहमद से। जी शुएब, क्या अपडेट है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद हकान अब्बासी समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ शहरी के दरवाज़ पर लाहौर के थाना शादर्रा में बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में ज़फ़रुल हक, खुर्रम दस्तगीर, इकबाल ज़फ़र झगड़ा, सलाहुद्दीन तिरमिज़ी, अहसन इकबाल, शेख आफ्ताब, परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक को भी नामज़द किया गया है। बेगम नजमा वहीद, बेगम ज़किया शाहनवाज, तारिक रज़ाक चौधरी, शीज़ा फातिमा, जवेद अब्बासी, महताब अब्बासी, जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब और दीगर को भी FIR में नामज़द किया गया है। FIR के मतन में कहा गया कि नवाज शरीफ नैब कवानीन के तहत सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। इश्तिआल अंगेज़ तकारीर के ज़रिए अदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया गया है। पाकिस्तान के कवानीन सज़ा याफ्ता मुजरिम को ऐसी तकारीर और इक़दामात की इजाज़त नहीं देते। जी बहुत शुक्रिया शुएब हमें तफसीलात से अपडेट करने का। आसफ जरदारी पर मजीद और रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद हो गए। एहतसाब अदालत ने पाक लेन और ठाठा वाटर सप्लाई ज़िमनी रेफरेंस में गवाहों को तलब कर लिया। जज आजम खान ने पार्क लेन और ठाठा वाटर सप्लाई ज़िमनी रेफरेंसेस पर समाअत की। शरीक मुल्जिम शेर अली ने गुज़श्ता समाअत पर पेश न होने की वजह तबीयत नासाज होना बताई। अदालत ने पार्क लेन और ठाठा वाटर सप्लाई में फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर आसफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने नैब को पार्क लेन रेफरेंस में 20 अक्टूबर तक जबकि ठाठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर दोनों रेफरेंस में 3 गवाह पेश किए जाएंगे। शहर-ए-कायद में पीपल्स पार्टी का पावर शो, आयशा मंजिल से सदर तक कराची यकजहती के नाम से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के जियाले हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पुरअज़्म
इस सिलसिले में बात करते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कायदे शहर में पीपल्स पार्टी ने सियासी ताकतों का मुजाहरा करते हुए आशा मंजिल से सदर तक कराची यकजहती के नाम से रैली का इनेकाद किया। रैली लियाकताबाद, तीन हड्डी और मज़ार कायद से होती हुई सदर पहुंची। इस दौरान जगह जगह पीपल्स पार्टी के सूबाई क़यादत का कारकुनों ने इस्तकबाल किया। रैली में खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर तलीम सईद गनी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने लसानी सियासत का खात्मा कर दिया है। निसार खोड़ो भी खूब गरजे बरसे और बोले कि कराची यकजहती रैली सिर्फ पीपल्स पार्टी का इज्तिमा है। जब 11 जमातें जमा होकर सड़कों पर ताकत दिखाएंगी तो हुक्मरानों की नींदें हराम हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल के बायस आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने दोबारा लॉकडाउन के नफाज का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे से निपटने के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की सरबराही में मुनक्किद इजलास में लॉकडाउन के नफाज का फैसला हुआ है। इजलास में कोरोना वबा के मुतासरा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाने की भी हदायत की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि रियासत में पॉजिटिव केसेस की शरह 8.3% है, जो पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा है। इसके सबक दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का असूली फैसला किया गया। इनका कहना था कि घर से बाहर और दफातर में मास्क की मुकम्मल पाबंदी होगी। हलावर्जी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग, ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में लीगी सदर को लाहौर एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस की समाअत हुई। नसरत शहबाज, मुसलमान शहबाज और राबिया इमरान के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि मेरी एक बहुत जरूरी शिकायत है। सारा जमाना जानता है मुझे कमर की तकलीफ है। 25 साल से कमर के दर्द में मुब्तला हूँ। नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी का रुख तब्दील करता हूँ। 1 और 2 अक्टूबर को मेरी मदद करने से इनकार कर दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पहले खाना मेज लेकिन अब जमीन पर रख देते हैं। जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि मुझे झुकना पड़े। अदालत ने कहा अहकामात मेरे चलेंगे। दौरान तहवील कोई गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेशनल T20 कप में सदर्न को चौथी शिकस्त। सिंध भी नाकामी का शिकार। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैचेस में बलोचिस्तान ने सदर्न पंजाब को 16 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में नादरन ने सिंध को 13 रन से हरा दिया। बलोचिस्तान के 231 रन के ताक़ुब में सदर्न पंजाब की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन ही बना सकी। खुशदिल शाह ने 72 और शान मसूद ने 72 रन बनाए। बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाजों की उम्दा बैटिंग के बावजूद सदर्न पंजाब का कोई और बैट्समैन टीम के लिए मैच फिनिश करने में नाकाम रहा और दूसरे मैच में नादरन ने सिंध को 13 रन से शिकस्त दी। फतह टीम के जिशान मलिक को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। नादरन की टीम ने दावत मिलने पर पहले खेलते हुए जिशान मलिक के 84 रन की बदौलत 204 रन का मजमुआ तश्कील दिया। सिंध की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बना सकी। अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN।